तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा सतयुग के अंत की है, जब विंध्याचल की श्रेणियों में लौहपानी नाम का एक वृद्ध लोहार रहता था। लौह पानी का पूरा जीवन लोहे को तपाने और उसे आकार देने में बीता था। वह महादेव का ऐसा भक्त था जो मानता था कि परिश्रम ही वास्तविक पूजा है। उसकी एक ही इच्छा थी, वह महादेव के लिए एक ऐसा अजेय घंटा बनाना चाहता था जिसकी ध्वनि से मनुष्यों के मन का मोह और भय नष्ट हो जाए। लौहपानी ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, पर हर बार जब वह घंटे को चोट मारता तो उसमें एक सूक्ष्म दरार आ जाती। वह समझ नहीं पा रहा था कि हजारों बार तपाने के बाद भी लोहे में ये कमजोरी कहां से आती है। एक रात वह अपनी भट्टी के सामने निराश बैठा था, तभी वहां एक धूल धूसरित साधु आए। उनके हाथ में एक चिमटा था और आंखों में गजब की शांति। साधु ने पूछा, पुत्र, इस लोहे को बार बार क्यों पीट रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोहा जितना कठोर होता है उतना ही जल्दी टूटता है? लौहपानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं महादेव के लिए एक ऐसा स्वर बनाना चाहता हूँ जो ब्रह्मांड को जगा दे, पर ये लोहा मेरा साथ नहीं दे रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, लोहे में दोष नहीं, तुम्हारी भट्टी के ईंधन में कमी है। तुम इसे कोयले से तपा रहे हो, जबकि इसे सेवा के पसीने और करुणा की अग्नि चाहिए। जा पहले उन लोगों की मदद कर जिनके औजार टूट गए हैं और जो खेती नहीं कर पा रहे। लौहपानी अगले कई महीनों तक गांव-गांव गया। उसने बूढ़े किसानों के हल मुफ्त में ठीक किए और निर्धनों के लिए बर्तन बनाए। जब वह वापस लौटा तो उसका शरीर दुर्बल था, पर उसका मन अत्यंत निर्मल। उसने फिर से लोहा उठाया। इस बार जैसे ही उसने चोट मारी, लोहा मोम की तरह मुड़ गया। जैसे ही घंटा बनकर तैयार हुआ, लौहपानी ने उस पर पहली चोट की। उस घंटे से निकलने वाली ध्वनि कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह ओम का साक्षात नाद था। उस ध्वनि के गूंजते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और साक्षात नीलकंठ महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, लौहपानी, तुमने कठोर लोहे को अपने समर्पण से पिघला दिया। ये घंटा अब केवल मंदिर की शोभा नहीं, बल्कि यह प्रतीक है कि जिस मनुष्य का हृदय दूसरों की सेवा में तपकर कोमल हो जाता है, उसकी पुकार मुझ तक सबसे पहले पहुंचती है। महादेव ने उस घंटे को आशीर्वाद दिया कि इसकी ध्वनि जहां तक जाएगी, वहां ईर्ष्या और क्रोध का नाश होगा। लौहपानी को महादेव ने विश्वकर्मा अंश की उपाधि दी। आज भी माना जाता है कि जो कलाकार अपने कार्य को अहंकार त्याग कर लोक कल्याण के लिए करता है, महादेव स्वयं उसके हाथों में वास करते हैं। लौहपानी द्वारा निर्मित वह अजेय घंटा अब एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थापित किया गया था। उसकी ध्वनि इतनी दिव्य थी कि पशु पक्षी भी उसे सुनने के लिए शांत होकर बैठ जाते थे। लेकिन इस दिव्य घंटे की चर्चा सुनकर सुदूर उत्तर के एक विलासी और क्रूर राजा विकटसेन के मन में उसे पाने की लालसा जाग उठी। विकटसेन का मानना था कि यदि वह इस घंटे को अपने युद्ध क्षेत्र में ले जाएगा तो उसकी ध्वनि से शत्रु सेना मोहित होकर शस्त्र डाल देगी। वह अपनी विशाल सेना के साथ लौहपानी की कुटिया पर पहुंचा और उसने स्वर्ण की मोहरों से भरी बोरियां सामने रख दी। राजा ने कहा, लोहार, ये सोना लो और यह घंटा मेरे रथ पर लदवा दो। ये साधारण लोगों के लिए नहीं, मेरे जैसे चक्रवर्ती सम्राट के राजमहल के लिए है। लौहपानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ये घंटा स्वर्ण से नहीं, सेवा से बना है। इसे केवल वही बजा सकता है जिसके हृदय में लोक कल्याण का भाव हो। ये युद्ध की जयकार के लिए नहीं, मन की शांति के लिए है। विकटसेन ने उपहास किया और अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को उसे उठाने का आदेश दिया। लेकिन एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही सैनिकों ने उस घंटे को छुआ, वह विशाल घंटा मिट्टी के एक ढेले जितना भारी हो गया। 100 हाथी भी उसे 1 इंच न हिला सके। राजा ने क्रोध में आकर स्वयं अपन बड़ी ही गदा से उस घंटे पर प्रहार किया। प्रहार होते ही घंटे से जो ध्वनि निकली, वह मधुर संगीत नहीं, बल्कि महादेव के तांडव की गर्जना थी। उस भीषण प्रतिध्वनि से राजा के सैनिकों के कान फटने लगे और उनके हाथों से तलवारें छूटकर गिर गईं।
राजा विकटसेन का रथ टूट गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसे अपनी आंखों के सामने प्रलय का दृश्य दिखाई देने लगा। तभी लोहपानी ने आगे बढ़कर घंटे को धीरे से छुआ। उसके स्पर्श मात्र से घंटा फिर से हल्का हो गया और वातावरण शांत हो गया। साक्षात महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन विकटसेन। जो कला और भक्ति को बल से जीतना चाहता है वह स्वयं अपनी शक्ति का शिकार हो जाता है। ये घंटा केवल उसके लिए बोलेगा जो स्वयं को शून्य कर दे। ग्रेटर देन। राजा का अहंकार क्षण भर में मिट गया। उसे बोध हुआ कि असली विजय भूमि को जीतने में नहीं बल्कि स्वयं के क्रोध को जीतने में है। उसने अपना राज्य अपने योग्य मंत्री को सौंपा और वहीं पहाड़ी पर लोहपानी का शिष्य बन गया। महादेव ने लोहपानी को वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, इस घंटे की सूक्ष्म ध्वनि उन सभी को सुनाई देती रहेगी जो ध्यान में लीन होंगे। आज भी माना जाता है कि मंदिर के घंटों की आवाज हमारे मन के लौह कठोरता को पिघलाकर उसे भक्ति के सांचे में ढालने के लिए होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।